तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को सेकंड पेपर पढ़ाया जा रहा है और सेकंड पेपर में आपको लगातार न्यूमेरिकल की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने कुमार मित्तल बुक से जो चैप्टर नंबर 14 था जिसका नाम है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, इस चैप्टर के मैंने 26 न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं। इसके पहले की जो भी क्लासें हैं उसमें आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, थ्योरी की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप क्लासें क्रम से कर सकते हो। तो चलिए आज हम समय को लॉस नहीं करते हैं और आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराते हैं, है ना। सभी विद्यार्थी भी क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत ही ध्यान से कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें, जिससे अच्छे तरीके से हर एक बात समझ में आए और सवालों को लगाएं जरूर। क्लास को देखने के बाद एक बार अपने मन से सवालों को लगाने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का जो न्यूमेरिकल नंबर होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 27। दो पतले उत्तल लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दो पतले उत्तल लेंस हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सभी को पता है क्या होती है, धनात्मक होती है। और यहाँ पर अब प्रत्येक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है, न्यूमेरिकल नंबर 27 है। मान लेते हैं कि पहला उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F1 और दूसरा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी F2, इन दोनों का मान आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक लेंगे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे के संपर्क में रखे गए। जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी नहीं पता है, ये दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। किस सूत्र से, 1/f = 1/f1 + 1/f2 वाले सूत्र से। तो 1/f = 1/f1 का मान कितना है, 20 ही है, क्योंकि F1 और F2 दोनों धनात्मक, दोनों उत्तल लेंस हैं। F2 का मान भी हम 20 ही रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हर से में एक हल ले लेंगे, एक एक कितना हो जाएगा, 2। 2 से 20 को काटेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। F का गुणा 1 से हो जाएगा, F एक कम 1, F हो जाएगा 10 एक कम कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या आई, प्लस का 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो संयुक्त लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा है, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक आने का मतलब, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आने का मतलब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो संयुक्त लेंस है, इस संयुक्त लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। वस्तु की दूरी माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में जब तक हम प्रतिबिंब की स्थिति नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर v का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है। इस सूत्र को लगा देंगे यहाँ पर। देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1/f। f क्या, संयुक्त लेंस की फोकस जो दूरी जो कि आपकी प्लस का 10 है, ये प्लस का 10 रख दीजिए। 1/v, v यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालना है, माइनस 1/u। u का मान आप देख सकते हो 20 सेंटीमीटर है, वस्तु सामने होती है इसलिए दूरी ऋणात्मक होगी। तो जैसे u का मान -20 रखेंगे तो माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, +20। ये हो जाएगा 1/10। इस 1/20 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1/20 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका एलसीएम 10 और 20 में कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। 10 दूनी 20 होता है, 2 एक कम 2, माइनस 20 एक कम 20 होता है, 1 एक कम 1, बराबर 1/v। 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1/20 बराबर 1/v। कैंची गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक है, चूंकि देखिए संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की बात कर रहा था। उत्तल लेंस की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है और दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक, ठीक। और दाईं ओर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आप सभी को पता है, स्थितियां आपने पढ़ी है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि जो वस्तु है जितनी दूरी पर रखी है और जो प्रतिबिंब बन रहा है, इन दोनों के बीच की कुल दूरी क्या होगी। तो जो आपकी यहाँ पर बात पूछी जा रही है वो u + v का मान पूछा जा रहा है, यानी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा रही है। दोनों के बीच की दूरी को जोड़ लेंगे, 20 कितना हो जाएगा, 40। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, इधर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 40 है तो हो जाएगी। तो ये मत समझना कि एक प्लस है माइनस है, वो तो हम निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पार्टी के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी पूछी गई थी तो वो 40 सेंटीमीटर आएगी।
बताइए न्यूमेरिकल समझ में आया? उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, और तो इसमें कुछ पूछा नहीं गया है। अगला न्यूमेरिकल होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 28, ठीक है ना। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आज की क्लास है, अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे प्रश्न को बहुत आसान लगेंगे आपको, और आगे की क्लास नहीं किए तो ज़रूर कर डालिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 28 है कि एक लेंस की क्षमता प्लस का 2.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को मैंने बोला था पी से लिखते हैं, और ये दी गई है प्लस का 2.5 डायोप्टर। अगर लेंस की क्षमता धनात्मक है तो समझ जाना कि वो उत्तल लेंस की क्षमता दी गई है। अगर लेंस की क्षमता ऋणात्मक है तो समझ जाना कि वो अवतल लेंस की क्षमता दी गई। लेंस की फोकस दूरी निकालना है आपको, यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी निकालना है। मैंने आपको बताया था, सूत्र बताया था लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध, क्योंकि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हमें यहाँ पर फोकस दूरी निकालना तो हम 100 बट्टे कौन सा सूत्र लगा देंगे, पी। होता क्या है, सूत्र आपने पढ़ा होगा P बराबर 100 बट्टे एफ, जबकि यहाँ पर फोकस दूरी क्या होती है, सेंटीमीटर में होती है। अगर फोकस दूरी को मीटर में लेते तो 1 बट्टे एफ हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम एफ का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें फोकस दूरी दी गई, तो ये 100 बट्टे कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। 100 बट्टे पी का मान कितना है, प्लस का 2.5। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 25 एक कम 25, 25 चौको 100। तो इस तरीके से एफ बराबर कितना आ गया, प्लस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो फोकस दूरी आएगी वो प्लस का 40 सेंटीमीटर आएगी। इसमें ये बोला गया था लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। चलिए भाई समय को लॉस नहीं करेंगे और अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 29, ठीक है। आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 29। न्यूमेरिकल नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है कि दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। दो पतले लेंस हैं, अभी ये नहीं पता है कि कौन कौन से लेंस है, ये संपर्क में रखे गए हैं। दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी भाई, 30 सेंटीमीटर है। एक लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है, पहले लेंस की फोकस दूरी वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। ओके, आगे बताया जा रहा है कि यदि संयोजन की फोकस दूरी यानी संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है एफ बराबर वो आपको दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, लेंस की फोकस दूरी निकालना है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी यानी f2 का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आगे दिया गया यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत, अब इतना प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे फिर आगे जो कहा जाता है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। एक एक बात को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने कहा कि f2 का मान क्या होगा, तो आप सिंपल सा सूत्र लगा दीजिए, 1/f = 1/f1 + 1/f2। क्योंकि देखा जाए तो इसमें 3 है, f1 f2, जिसमें से 2 चीज़ें आपको पता, तीसरी निकालना, सूत्र ही लगा दीजिए। तो 1/f का मान कितना है भाई, 15 है। 1/f1 की अगर बात करें तो वो आपका 30 है, ठीक। f2 की बात करें तो वही हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/15, 1/30 को इधर लाएंगे, 1/30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f2। अब 15 और 30 में एलसीएम कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 15 दूना 30 होता है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 30 एक कम 30, 1 एक कम 1 होता है, बराबर 1/f2। 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1/30 बराबर 1/f2। कैंची गुणा करूँ तो f2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। f2 का मान भी क्या आया, धनात्मक आया, मतलब ये सही आया है। f1 और f2 यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं, मतलब समझ सकते हो फोकस दूरी f2 का मान भी धनात्मक है, f1 का मान भी धनात्मक है, इसका मतलब दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं। तभी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपकी धनात्मक दी थी 15 सेंटीमीटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये बात आपकी सही है। अगर ये ऋणात्मक आ जाता तो गलत हो जाता भाई। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपकी हो सकता है धनात्मक ना होती, तो धनात्मक दोनों लेंसों की फोकस दूरी है, तभी संपर्क में रखा जो संयुक्त लेंस जो है वो उत्तल लेंस की बात कार्य कर रहा है, तभी यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक 15 सेंटीमीटर दी गई। अब यहाँ पर दूसरे लेंस की फोकस दूरी आ गई। इन्होंने एक प्रश्न में और एक बात पूछी है कि यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, क्षमता क्या होगी, है ना। तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये न्यूमेरिकल आसान है। आपको मैंने बताया था जब संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, तो उसमें स्थितियां मैंने बताई थी कि अगर दोनों लेंस एक उत्तल है का अवतल है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। दोनों उत्तल हैं या दोनों अवतल हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें बताया गया कि जो f1 है, ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। जो f1 है वो आपका उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हम प्लस का 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तथा जो आपका दूसरा लेंस है वो
उतने फोकस दूरी का होना चाहिए, यानी x सेंटीमीटर फोकस दूरी का ही होना चाहिए, लेकिन वो अवतल होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, माइनस x होगा। तो इस स्थिति में f का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सूत्र जब लगाओगे, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये जब सूत्र लगाओगे तो यहाँ पर देखोगे 1/f1 का मान x और f2 का मान माइनस का x, ठीक है ना। तो देखिए 1/x से 1 माइनस का x जाएगा, तो 1/f बराबर कितना आएगा 0। आपको यहाँ पर फोकस दूरी नहीं निकालने के लिए बोला गया, आपको क्षमता बोला गया है, और आपको पता है कि 1/f किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो यह p बराबर हम कितना लिख सकते हैं 0, अर्थात इस स्थिति में जो क्षमता होगी संयुक्त लेंस की वो कितनी होगी भाई 0 होगी। बताइए कोई दिक्कत? कितने आसान न्यूमेरिकल है भाई, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। चलिए आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 30। न्यूमेरिकल नंबर 30 को देख लेते हैं भाई जल्दी से। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, पहले बात बोलेगी एक उत्तल लेंस, तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी को लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। आगे जो बोला जा रहा है उसको लिखेंगे एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25, मुझसे गलती हो गई, 25 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया, इसी के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया, मतलब ये पहला लेंस है, यानी f1 का मान दिया गया है। संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया या युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। जब एक उत्तल को एक अवतल लेंस के सामने पास रखते हैं तो जो युग्म बनता है, ये युग्म क्या करता है, एक अभिसारी लेंस की बात कार्य करता है, जिसकी जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। यानी f का मान आपको 50 सेंटीमीटर दिया गया है, f2 का मान आपको दिया नहीं गया है। चूंकि यह लेंस अभिसारी लेंस है, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होगी। ओके, तो आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अवतल लेंस की क्षमता याद कीजिए, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी जब आप निकाल पाओगे, जो रखे हैं उसके संपर्क में, उसकी फोकस दूरी निकाल पाओगे तभी तो क्षमता निकाल पाओगे, और आपको फोकस दूरी निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नवम सूत्र लगा देंगे, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्लियर हो गया है कि f2 आपका अवतल लेंस है, तो f2 की फोकस दूरी ऋणात्मक आनी चाहिए प्रश्न में। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/f का मान कितना भाई 50, 1/f1 का मान कितना है प्लस का 25, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी। f2 का मान हमें क्या करना है भाई, निकालना है। अब ये नहीं कि हम माइनस रख देना, f2 आपको मान नहीं दिया गया, आपको उसका मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/50, 1/25 को इधर लाओगे माइनस का 1/25 बराबर 1/ कितना हो जाएगा f2। 25 50 में एलसीएम कितना मिलेगा भाई 50 मिलेगा। 50 एक कम 50, 1 एक कम 1, 25 दूना 50, 2 एक कम 2 बराबर 1/f2। 1 से 2 जाएगा, माइनस का 1/ कितना बच जाएगा 50 बराबर 1/f। कैंची गुणा करने पर f बराबर कितना आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। दूसरा अवतल लेंस था तभी तो फोकस दूरी आपकी f2 का मान, ये f2 है भाई गलती हो गया, f2 का मान तभी तो ऋणात्मक आया, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा फोकस दूरी अगर आ गई है, f2 का मान आ गया है, तो क्षमता भी इसकी निकाल सकते हो अवतल लेंस की। p बराबर क्या होता है 100/f होता है। अब दूसरे लेंस की क्षमता निकालो तो f2 हो जाएगा, p बराबर 100/, अच्छा f2 का मान कितना है -50, -50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी p बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। हमने कहा था कि अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ओके, चलिए भाई ये न्यूमेरिकल नंबर था कौन सा भाई 30। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले डालिए आप। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल नंबर 31। समय देखिए लॉस हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो हम समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराते चलेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। अब अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा, बट ज़्यादा नहीं होगा। जो आगे के न्यूमेरिकल सीख चुका है उसको दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल नंबर 31, न्यूमेरिकल नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। मतलब पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो उत्तल लेंस है, वो 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, प्लस लेंगे। अब एक अवतल लेंस है
जिसकी उसकी फोकस दूरी F2 को लिखेंगे और उसकी फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे यानी इस वाले सूत्र से सबसे पहले 1/f1 प्लस 1/f2 से, तो यह आ जाएगा जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तभी पता चलेगा कि संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति कार्य करता है, तब प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना आसान हो जाएगा। 1/f = 1/f1 का मान कितना भाई 12, f2 का मान कितना है 36, तो 1/-36 हो जाएगा। 1/f = 12, 36 में LCM 36 मिल जाएगा। 12 3 36, 3 1 कम 3, 1 36 1 कम 36, 1 1 कम 1, यही आपका हो जाएगा 2/36। हल करोगे 2 1 कम 2, 18 दूना 36, कैंची गुणा करने पर f बराबर आपका 18 सेंटीमीटर आ गया। क्या गया भाई 18 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर धनात्मक आई है। ये इस बात का सबूत है कि जो संयुक्त लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा है। किस लेंस की भांति कार्य कर रहा है? उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा है। और अगर उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा है तो 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और दाईं ओर बनता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। u का मान कितना है? -27 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में आप बताइए v का मान कितना होगा? तो लेंस सूत्र लगा दोगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि अगर आपको फोकस दूरी दी है और वस्तु की दूरी दी गई तो v का मान ही तो निकालना है। तो लेंस सूत्र लगाएंगे, सिंपल सी बात है। 1/f का मान कितना है? 18, 1/v का मान निकालना है। u का मान -27, माइनस रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +27 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v। 1/v को रोका, 1/27 को उधर ले जाएंगे तो उधर 1/18 है, 27 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1/v बराबर 27 और 18 में जो LCM हो जाएगा वो आपका 54 हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 3 54 होता है, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 27 दूना 54, 2 1 कम 2 हो जाएगा। माइनस बीच में लगा तो माइनस लगा दिया। 3 से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में 54, कैंची गुणा करने पर v बराबर आपका 54 सेंटीमीटर आएगा। मैंने कहा ना कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक का यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, दाईं ओर बनता है, इसलिए v का मान आपका प्लस का आया हुआ है 54 सेंटीमीटर। अब इसमें ये भी बोला था कि आवर्धन निकालिए, है ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि v का मान धनात्मक आया है, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है ना। बाकी के लिए आप फिगर बनाकर देख सकते हो, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। अब इसमें बात करें वास्तविक बनेगा तो सीधी सी बात है, वास्तविक बनेगा तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, स्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। देखिए वस्तु कहाँ रखी? 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस दूरी 18 है, तो 2f2 पॉइंट होगा 36, मतलब 2f1 और f2 के बीच में वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब उधर 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। जाहिर सी बात प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना, अगर आप किरण आरेख खींचना जानते हैं तो। अब इन्होंने कहा ये है कि आप ये बताइए कि आवर्धन कितना होगा, है ना। तो आवर्धन का सूत्र पढ़े हो, m बराबर क्या होता है? v/u। लेंस में प्लस का v/u होता है और दर्पण में माइनस का v/u होता है। तो m बराबर v का मान कितना है? 54, और u की अगर बात करें तो u का मान -27 है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर आवर्धन ऋणात्मक आएगा। तो ये 27 दूना 54, m बराबर आपका -2 आएगा। आवर्धन ऋणात्मक आया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब तो उल्टा बन ही रहा था, तो आवर्धन ऋणात्मक आना स्वाभाविक है। नहीं आता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। इन बातों को थोड़ा सा ख्याल रखिए। चलिए भाई, उम्मीद है कि न्यूमेरिकल नंबर 31 भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 32 को, है ना, इधर इसको रफ कर दें। न्यूमेरिकल नंबर 32 और ही गजब का न्यूमेरिकल है भाई। न्यूमेरिकल नंबर 32 जो है इससे भी गजब का न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 32 क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर 32 आपसे कह रहा है कि किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें, इन्होंने बताया कि पतले उत्तल लेंस है, ये एक पतला उत्तल लेंस है। फिगर को ध्यान से समझिएगा, इसको फिगर बनाना ही पड़ेगा। इस पर जो है किरणें कैसे आ रही हैं? समांतर ऐसे आ रही हैं। और आपको पता है कि किसी उत्तल लेंस पर जब किरणें समांतर आती हैं तो उत्तल लेंस उन किरणों को मोड़ देता है, और जहाँ पर ये किरणें मिलती है ये बिंदु क्या होता है? आपका F1 होता है, प्रथम मुख्य फोकस होता है। और यहीं पर इन्होंने कहा कि प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बोल रहा है? इन्होंने यही बोला है कि आप समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगी वो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी इस स्थिति में। साथ ही में फोकस दूरी भी आपकी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में जो किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती हैं वो F1 पर ही मुड़ती हैं। जिस बिंदु पर मुड़ती, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, ये F1 है।
तो हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है इस स्थिति में 20 सेंटीमीटर है और जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो भी लेंस के दाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला है कि बनाती हैं इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखते हैं। अब ये उत्तल लेंस था, अगर इसके संपर्क में अवतल लेंस ऐसे रख देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक अवतल लेंस को रख देते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि जो समांतर किरणें आ रही होती हैं ये क्या करती हैं, संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब संयोजन से, मतलब जो इनका संयोजन हो गया लेंसों का, इस संयोजन से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 20 सेंटीमीटर तक यहाँ दूरी थी, 25, 5 और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है जब इस अवतल लेंस को इसके संपर्क में रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अवतल लेंस संपर्क में रखने पर, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस संपर्क में रखने पर। मैंने आपको इस चैप्टर में कई बार बताया कि यहाँ पर जब दूसरा लेंस आता है तो दूसरे लेंस के लिए जो पहले लेंस का प्रतिबिंब होता है वो आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो पहले लेंस द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बन रहा था वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी दूसरे लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दाईं ओर की दूरी है इसलिए हम धनात्मक लेंगे, v यानी प्रतिबिंब है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वो भी दाईं ओर बन रहा है इसलिए धनात्मक लेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है, बनता है तो अवतल लेंस की क्षमता याद कीजिए, मतलब इस अवतल लेंस की क्षमता निकालना है। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले फोकस दूरी का निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए 1/f बराबर 1/v की अगर बात करें तो 25 है मान v का, माइनस u का मान आपका 20 है तो माइनस ये 20 हो जाएगा। ये 1/f बराबर 25 और 20 में आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। 25 चौको 100, 4 एकम 4, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, ठीक। इस तरीके से 1/f बराबर 4 से 5 गया माइनस 1/100 आ गया। कैंची गुणा करने पर f बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर आया। चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी आई है इसलिए ऋणात्मक आई, लेकिन फोकस दूरी नहीं बोला गया था, आपसे बोला गया था क्षमता निकालिए। तो p बराबर क्या होता है, 100/f होता है। तो p बराबर 100/f, f का मान आया है माइनस का 100, माइनस 100 से 100 काटेंगे, p बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 डायोप्टर। क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो अवतल लेंस की जो क्षमता हो जाएगी वो माइनस का 1 डायोप्टर हो जाएगी। अवतल लेंस की क्षमता आई है इसलिए ऋणात्मक आई। बात को समझ में आई। ये न्यूमेरिकल नंबर था हमारा शायद 32 था, 33 देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 33। ओके चलिए भाई इसको रफ कर देते हैं। हमने कहा ना आज हम समय बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे, लगातार न्यूमेरिकल को बताते रहेंगे और आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, इसको नोट करते रहिए। वैसे भी न्यूमेरिकल आज के बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक। गर्मी हो रही है इस वजह से क्लासें छुट्टी ले रहे हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 33, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर दिया गया -3 डायोप्टर और +2 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंस है। तो पहले लेंस की क्षमता दी गई P1 वो -3 डायोप्टर है, दूसरे लेंस की क्षमता को P2 से लिखेंगे वो +2 डायोप्टर है। क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। तो संयुक्त लेंस की क्षमता हमें जरूर चाहिए, यानी P का मान हमें निकालना होगा। जिस प्रकार आपने पढ़ा है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो f1 क्या होता है, पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या होती है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, f क्या होती है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो 1/f किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। 1/f1 किसके बराबर हो जाएगा, p1 के बराबर। 1/f2 किसके बराबर हो जाएगा, p2 के बराबर। तो इस तरीके से संयुक्त लेंस की क्षमता हम निकाल सकते हैं। p1 का मान -3 डायोप्टर है, p2 का मान +2 डायोप्टर है। p का मान कितना आ जाएगा, -1 डायोप्टर। तो क्षमता कितनी आ गई, -1 डायोप्टर। मतलब संयुक्त लेंस अवतल लेंस की बात कार्य करेगा। आगे क्या बोला गया इसमें, संयुक्त लेंस की प्रकृति बताइए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्षमता आ चुकी है तो फोकस दूरी निकालना स्वाभाविक आसान है। f बराबर क्या होता है, 100/p, ठीक। तो f बराबर 100/में, फोकस दूरी यहाँ पर देख लीजिए 100/p। तो 100/p का मान कितना है, -1। तो इस तरीके से f बराबर कितना आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर, या इसको आप -1 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है ना।
और माइनस चिन्ह ये शो कर रही है कि जो ये लेंस होगा ये कैसा होगा, अवतल होगा। इसमें यही पूछा गया था कि आप ये बताइए लेंस की प्रकृति क्या होगी और लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की प्रकृति अवतल होगी और फोकस दूरी माइनस का 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ओके, चलिए आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 34। क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए अब क्लास यहीं पर लीव करेंगे 34 नंबर न्यूमेरिकल बताने के बाद, और फिर आगे 4-6 न्यूमेरिकल बचते हैं तो अगली क्लास में आपके हो जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 34 कहता है कि दो लेंसों की जिनकी क्षमताएं दी गई हैं, पहले लेंस की क्षमता दी गई है यानी P1 बराबर आपको कितना दिया गया है, 15.5 डायोप्टर दी गया है, और P2 दूसरे लेंस की क्षमता आपको कितनी दी गई है, माइनस का 5.5 डायोप्टर दिया गया है। साथ ही में आगे बोला गया है कि संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता हम निकाल लेते हैं, P बराबर P1 प्लस P2 से पहले निकाल लें क्योंकि संयुक्त लेंस बनाया गया है। P1 का मान 15.5 है और P2 का मान माइनस का 5.5 है। इस तरीके से संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, 15.5 से 5.5 घटाओगे आ जाएगा आपका 10, कितना क्षमता है, क्षमता का मान डायोप्टर में लिखते हैं तो 10 डायोप्टर आ जाएगी, सेंटीमीटर नहीं लिखना भाई, है ना। आगे क्या दिया गया है, इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर क्या रखी है, लंबी वस्तु रखी है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी कितनी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताइए प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो पहले v का मान निकालोगे तभी तो i का मान आएगा। अच्छा, P का मान अगर 10 है तो फोकस दूरी आप आसानी के साथ निकाल सकते हो, फोकस दूरी 100/P होता है, P का मान 10, 10 धाम 100, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उधर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अब दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1/F का मान कितना आया 10, 1/V की बात करें ज्ञात नहीं, U की बात करें तो -30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 1/10, 1/30 को इधर लाएंगे माइनस 1/30 बराबर 1/ कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए इसको रफ कर दें भाई। ओके, इसको रफ कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं न्यूमेरिकल नंबर 34 को। ओके, तो यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 10 और 30 में एलसीएम कितना मिलेगा, आप लोग कह सकते हो 30 मिलेगा। 10 तिहाई 30 होता है, 3 एकम 3, और 30 एकम 30 होता है, 1 एकम 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/V। 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2, 2/30 बराबर 1/V, 2 और ये 15 हो जाएगा, कैंची गुणा करने पर V बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। V का मान 15 आया। तो आपने सूत्र पढ़ा है I/O बराबर क्या होता है, V/U। ये वाला सूत्र मैंने आपको रेखीय आवर्धन वाला जब परिभाषा बताई थी तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए I यानी प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है, O का मान आपको दिया गया है, वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे मापी जाती है जो कि y की धन दिशा में पड़ेगी, इसलिए इसको धनात्मक लेते हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो I का मान ऋणात्मक आएगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। V का मान आपने निकाला 15 और U का मान आप देख सकते हो, U का मान कितना है, -30, तो -30 रखोगे। यहाँ पर देखिए 15 एकम 15, 15 दूना 30, I बराबर 3 ऊपर पहुँच जाएगा और बटे में कितना, -2, 3/2 का मतलब माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि कोई प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तभी वास्तविक आएगा, और उल्टा बनेगा तो I का मान भी ऋणात्मक आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनने का मतलब YH की ऋण दिशा में बनना, ठीक है ना। इस तरीके से 34 नंबर न्यूमेरिकल में यही पूछा गया था कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो वो आपकी आ चुकी है। आज की क्लास यहीं पर हम लीव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी न्यूमेरिकल बचे हैं उनको बता देंगे। क्लास कैसी लगी भाई हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।